live peaceful protest of Cockroach Janata Party at Jantar Mantar in New Delhi. You are watching INBC World News. Anchor Brindesh Chaturvedi with the team Anchor Roshni and Anchor Vaishali. This is INBC exclusive news. Ground reporting by INBC World News. मैसेज कर दे INBC exclusive. नहीं यार मैसेज कर बात बस इतना ही काफी है। कुछ गल्ला जी के पाए जाए हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि दूध को मापते कैसे हैं, लीटर में मापते हैं कि ग्राम्स में मापते हैं। उसमें उतार चढ़ाव ऊपर नीचे हो, उसके लिए हमें इतना चिल्लाना, इतना मेहनत करना पड़ रहा है। अब कोई हमें बताए कि वो दूध ही पानी में मिला है या पानी में दूध मिला है, यानी कि प्रणाली ही गड़बड़ है, तो हमें कितना दुख होगा। तो इसलिए ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो हमें दिखता है। ये परीक्षाएं जो शिक्षा की प्रणाली है उसी में बहुत बेहतरी लाने की जरूरत है। मैं सराहना चाहूंगा कि भारत में अच्छी शिक्षा नीति आई है और उसका धन्यवाद भी करना चाहूंगा, मगर उसका अमल, उसका जो व्यावहारिक जमीन पे उतारना है उसमें बहुत कमियां हैं। तो उसके लिए हमें आवाज उठानी होगी कि शिक्षा की प्रणाली को भी सुधारा जाए। अब थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, प्रणाली भी सुधर गया और परीक्षाएं भी ठीक हो गई, तो क्या आगे जाकर आपकी जिंदगी बहुत खुशहाल या गर्व का होने वाला है? क्या आप सर उठाकर चल सकते हैं उस अच्छी शिक्षा में, उस अच्छे परीक्षा में उत्तीर्ण होकर? क्या सर उठा के चल सकते हैं? आप यहाँ पर नीट, जेईई, यूपीएससी की बातें कर रहे हैं, उन परीक्षाओं की। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिससे मुझे बहुत निराशा होती है कि ये परीक्षाएं ठीक भी हों तो उन पर क्या माहौल अच्छा है, क्या सत्यमेव जयते का माहौल है या नहीं हमारे देश में, वो भी देख लीजिए। उसे भी सुधारने की जरूरत है, वरना परीक्षाओं में आप निकलेंगे आसमान से गिरे खजूर पे अटकेंगे। मैंने पिछले एक साल में क्या देखा है, नीट, जेईई, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। अब एक संक्षिप्त में बताऊं तो जो सिविल सर्विसेज है उसका अगर लें तो मैंने तो ये देखा है कि जो बच्चे, जो युवक युवतियां इतने अरमानों के साथ, इतने सपनों के साथ परीक्षाएं उत्तीर्ण होकर आगे जाते हैं,
उनकी हालत क्या होती है, जो कि आपकी भी हालत होने वाली है अगर आप इस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो इंजीनियर्स, डॉक्टर का आप देख लीजिएगा। मैं आपको सिविल सर्विसेज का बताता हूँ। मैंने पिछले साल में एक होनहार, बहुत ही सज्जन युवक को आईपीएस बनते देखा है। आईपीएस पुलिस के बड़े अफसर होंगे और मुझे पूरा मालूम है कि उनकी आंखों में कितने सपने रहे होंगे, उनके माता पिता के कितने सपने रहे होंगे कि अब ये देश की सेवा करेगा। आपको पता है आज के इस हालात में उनसे क्या कराया जाता है? देश की सेवा नहीं, देश को ही बर्बाद करने के काम पे उन्हें लगाया जाता है। मैं आपको बताता हूँ, 8 महीने पहले मुझे जेल भेजा गया ये कहकर कि मैं एंटी नेशनल हूँ। तो उन धन्यवाद, मगर हमें मेरे इस उदाहरण पे नहीं जाना है। आपको रास्ता साफ करना है ताकि ऐसा आपके साथ भी नहीं हो। तो मुझ पे जिसने हमेशा देश की सेवा की है, शिक्षा, पर्यावरण के जरिए, उस पर एंटी नेशनल होने के इल्जाम, एलिगेशन, फेक लगाने के लिए उस आईपीएस ऑफिसर के सर पर बंदूक रखा जाता है कि तुम ये लिखोगे और साइन करोगे। ऐसे झूठ पर आपको साइन करने का वक्त आ सकता है, जबकि आपने देश की सेवा करनी थी। आप देश को ही तोड़ने में लगा दिए जाते हो। ये आगे होता है। वैसे ही मैंने देखा है आईएएस, जिसे इतना प्रतिष्ठित मानते हैं, जिसे पाने के बाद कितने सपने देखते हैं हमारे युवक युवतियां, आप लोगों के भी सपने होंगे, मगर आगे जब वो सर्विस में जाते हैं तो वो जो गिरफ्तारी का वारंट था या डिटेंशन ऑर्डर था मेरा, जिसमें मनगढ़ंत बातें कही गई थी कि ये पाकिस्तान से, ये चीन से इसने दंगे उकसाए, जिनका किसी को भी भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, ये सच है, मगर उस पर साइन एक आईएएस ऑफिसर से करवाया जाता है। आप समझ रहे हैं, ये आगे आपका भविष्य है। अगर देश में सत्य में जयते नहीं हो, अगर देश में यही हालत रही तो आप परीक्षाओं से पार कर ले भी तो ऐसे डॉक्टर बनेंगे जो फर्जी सर्टिफिकेट देंगे, किसी को क्रिमिनल बनाने का, किसी को क्या दवा दिलवाएंगे, आपसे कोई भरोसा नहीं है। वैसे ही इंजीनियर्स जो किसी भी चीज को कुछ भी फर्जी सर्टिफिकेट देते फिरेंगे, वैसे ही आप आईपीएस आईएएस बने भी तो अगर सफाई नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो, ट्रस्ट नहीं हो देश में, तो फिर ऐसे ऑफिसर्स बनेंगे जो निकले तो थे देश की सेवा में, मगर उनको ऐसे कामों में लगा दिया जाता है। अब उनके सामने उनका तनख्वाह, जो कि उनका हक है, उनके सैलरीज, वो उनका हक है, उसके लिए उन्हें ईमान बेचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए आप बताइए? क्या तनख्वाह के लिए हमें अपना जमीर बेचने की जरूरत होनी चाहिए? बेईमानी करने की जरूरत होनी चाहिए? एक निर्दोष को दोषी घोषित करने की जरूरत होनी चाहिए? आप पता है तनख्वाह के बाद तरक्की यानी कि प्रमोशन, वो प्रमोशन तो आपका अधिकार है कि जितना सेवा करें उतना आप ऊंचा उठें, मगर आपका प्रमोशन तब मिलता है जब किसी को आप देशद्रोही घोषित करके जेल में भेज देते हैं। तो ऐसा क्या आपके प्रमोशन का कारण होना चाहिए? मैंने हर जगह देखा, अपना अपना अनुभव बता रहा हूँ। ऐसे आईपीएस ने चार्जेस लिखवाए, ऐसे कमिश्नर ने उसके साइन किए, इसके अलावा पूरी बीजेपी की जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख रहे हैं INBC न्यूज़ नई दिल्ली। रोकने
अभी आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर हमारे यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है वैशाली तिवारी। तो आप मंच पर गई थी, तो क्या माहौल देखा यहाँ पर? मंच के पास जब मैं गई तो वहाँ का माहौल काफी उत्साहित और जोश भरा था। वहाँ पे हर कोई जोश में दिख रहा है, धूप की किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मुद्दे पे बात हो रही सबका फोकस उस पे है और सबके अंदर एक जोश है कि हाँ जिस मुद्दे पे बात हो रही है धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना ही होगा और इंकलाब जिंदाबाद के नारे बार बार लगाए जा रहे हैं। सबका उद्देश्य यही है कि जो मुद्दे हैं युवा के उस पे बात होनी चाहिए, मोदी मीडिया को अपना सही से दिखाना चाहिए कि सही मुद्दा क्या है, ना कि किसी पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए। इसी पे लोग खाली पर चम्मच लेके उस बात का समर्थन कर रहे हैं और इससे और भी उनमें जोश बढ़ रहा है। कुछ लोग और भी भीड़ में उपस्थित है जो अपनी बात को स्क्रीन में जाके कहना चाह रहे हैं और इसी प्रकार से और भी लोग जुटते जा रहे हैं। सबके हाथ में पोस्टर है, किसी ने मास्क लगाया हुआ है कांग्रेस जनता पार्टी का इत्यादि। हर तरीके से जिस प्रकार से लोग अपने आप सपोर्टर दिखा रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी का, उस प्रकार से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इस समय पर आईएनबीसी न्यूज़ माहौल ये है कि जैसे 6 जून को जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी कुछ बाहर से लोग थे जो प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए आए हुए थे। कुछ लोगों ने उनका नाम अलग रख रखा है, जो कॉपरेटिव है, जो वाकई प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सोनम वांगचुक भी मौजूद है, भरत दास भी मौजूद है, अभिजीत गुप्ते भी मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो फोर्स लगी हुई है, कोई भी अपनी स्थिति अपनी घटना न हो उसके लिए यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और आगे देखते हैं ये प्रोटेस्ट कब तक चलता है। फिलहाल अभी आपसे लेते हैं आगे आपको सारी खबरें दिखाते रहेंगे। आप देखिए लेकिन नहीं बता पाए। गाड़ी वाला यही है पीछे पीछे बदनाम करने के लिए यहाँ तो आप देख रहे हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। में कुछ ऐसे लोग आ चुके हैं जो प्रोटेस्ट को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। खत्म करना है या इस्तीफा लेकर खत्म करना है? क्या आज खत्म करना है या इस्तीफा लेकर खत्म करना है? आज खत्म करना है या इस्तीफा लेकर खत्म करना है? आज आप बैठे रहना या जाना है? बैठे रहना या जाना है? तो कौन कौन यहाँ आज बैठे रहना चाहता है? हाथ खड़े करके बता दो।
पीछे वाले बता दीजिए बैठे रहना या जाना है। हाथ खड़े करके बता दीजिए बैठे रहना या जाना है। सुसाइड कर रही है, क्या उसके बाद हमें बैठे रहना या जाना है? बताइए क्या उन बच्चों को न्याय मिले तो बैठे रहना या जाना है? बताइए। पक्की बात है, कोई पीछे आता नहीं, चाहे कुछ भी कोई भी पूरे देश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे देश के युवा यहाँ पर आए हुए हैं और सुबह से कड़ी धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ये लोग यहाँ बैठे रहना चाहते हैं। जिन बच्चों ने सामान सो आई रिक्वेस्ट द दिल्ली पुलिस, हमारी परमिशन एक्सटेंड कर दीजिए। सुबह से आप देख रहे हैं पूरा प्रोटेस्ट बहुत पीसफुली हो रहा है, हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये प्रोटेस्ट ऐसे ही पीसफुली रहेगा। हम बस मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो यहाँ बैठे रहना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस से मेरी और एक रिक्वेस्ट है, दिल्ली पुलिस से मेरी एक और रिक्वेस्ट है, सिंस यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हम चाहते हैं कि आप सरकार के साथ हमारा डायलॉग एक चैनल ओपन कर दीजिए। अगर सरकार से कोई हमसे बात करना चाहता है, वी आर रेडी फॉर दैट, लेकिन पहले एक कंडीशन समझ ले, इस्तीफा तो देना होगा। बिना इस्तीफे के बात नहीं होगी। तो दिल्ली पुलिस के जितने भी अथॉरिटीज हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, प्लीज हेल्प अस टू ओपन अ डायलॉग, टू ओपन अ चैनल, टू हैव अ डायलॉग विद द गवर्नमेंट। And as I said, the only condition is for the dialogue, the education minister must resign. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, 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 धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अब क्योंकि धूप कम हो चुकी है, शाम हो चुकी है, तो जितने दिल्ली वाले अपने अपने घर से ये देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, शाम 6 बजे आप सभी लोग जंतर मंतर आइए। सभी लोग शाम 6 बजे जंतर मंतर पहुंचिए। मुझे पूरा यकीन है पुलिस हमारी परमिशन एक्सटेंड कर देगी, क्योंकि हम लोग कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम लोग इस देश के स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस मांग रहे हैं, वो भी एकदम शांतिपूर्ण तरीके से, अम्बेडकर और गांधी जी को इस्तेमाल करके। मुझे नहीं लगता दिल्ली पुलिस अम्बेडकर जी और गांधी जी के खिलाफ जा सकती है क्या दिल्ली पुलिस अम्बेडकर और गांधी जी के खिलाफ जा सकती है? तो मुझे तो पूरी गारंटी है कि दिल्ली पुलिस हमारी परमिशन एक्सटेंड कर देगी। सौरभ, प्लीज टेक दिस अहेड एंड लेट्स गेट द परमिशन टू सिट एंड ये प्रोटेस्ट कल तक जारी रहेगा और यहाँ से कोई नहीं उठेगा, चाहे डिटेन होना पड़े, चाहे अरेस्ट होना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े। अगर लाठी खानी पड़े सबसे पहले लाठी मैं खाऊंगा। अगर अरेस्ट होना पड़ा सबसे पहले अरेस्ट मैं होऊंगा, लेकिन आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। आप लोगों को साथ देना पड़ेगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड करी इस सिस्टम की वजह से। आप लोगों को साथ देना पड़ेगा उन परिवारों का जो आज कर्जे में डूबे हुए।
15-15 लाख का कर्जा लिया था उन्होंने, उनके परिवारों ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए। किसी ने अपनी जमीन गिरवी रखी, किसी ने अपनी जमीन बेच दी, किसी ने अपने दोस्तों से उधारी ले ली। क्या करेंगे वो, कैसे कर्जा चुकाएंगे? माँ बाप तो रो रहे कि बेटा तो वापस नहीं आ सकता, बेटी तो नहीं आ सकती। तो अगर इस सरकार में जरा सी भी शर्म बची है, इन बच्चों को तो आप वापस नहीं ला सकते जो बच्चे चले गए। कम से कम उन बच्चों के परिवारों को तो कर्जे से निकालिए। तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इन सभी फैमिलीज को 1 करोड़ का कंपनसेशन दे और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे। तो अभी कोई हिलेगा नहीं, अभी यहाँ तो मतलब अभी तो शुरुआत हो रही है। सारे लोग बैठे रहेंगे, रात भर बैठे रहेंगे और मैं यही रहूंगा, मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। मुझे बस चाहिए आप लोगों का साथ, क्योंकि अगर आप लोग हट गए तो इन लोगों को मेरी आवाज दबाना बहुत इजी हो जाएगा। आप में से कोई नहीं हटेगा। दिल्ली के जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर नहीं आए, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ बाय 6 PM प्लीज रीच टू जंतर मंतर। इट्स टाइम टू सीक अकाउंटेबिलिटी, इट्स टाइम टू सीक जस्टिस, इट्स टाइम टू स्टैंड फॉर दिस नेशन। आज अगर 6 बजे तक दिल्ली के पेरेंट्स, दिल्ली के स्टूडेंट्स, दिल्ली के टीचर्स अगर जंतर मंतर नहीं आते हैं तो इस देश को जो एक उम्मीद मिली है वो उम्मीद खत्म हो जाएगी। हमें उस उम्मीद को खत्म नहीं होने देना है, हमें यहाँ बैठे रहना है और तब तक बैठे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। कॉकरोचेस होल्ड द जोश, होल्ड द जोश। भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा तुमको देना होगा, इस्तीफा तुमको देना होगा। सभी लोग उसके बाद एक करके हम सबको बोलने का मौका दें। साथियों सभी को नमस्कार, मैं विकास आपके बीच अपना सहयोग, अपना योगदान देने के लिए आया हूँ। एक बार सभी मेरे साथ काम करें, इस्तीफा करेंगे। इंकलाब, 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 जिंदाबाद, बोलिए, बोलिए। उनकी तो रचनाएं हैं, उनकी तो गजलें हैं। आज के इस आंदोलन को देखते हुए मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आज की राजनीति और आज के जो हालात हैं, इन हालातों को लेकर के ये गजलें बहुत ही शानदार तरीके से लिखी हुई है। आप भी यही प्रोटेस्ट करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? लगता तो नहीं देंगे, लेकिन नहीं क्या नहीं लगता आप क्या कहना चाहेंगे? आप रहेंगे रात पर रहेंगे यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे? भाई तो ये यहाँ का इसका इंटरेस्ट है, ठीक है। यहाँ से एंट्री गेट है, ये टीम है मेरी पूरी, और ये देखो यहाँ से एंट्री हो रही है। कितने लोगों की एंट्री यहाँ से अब
हो रही है। पहले इधर से 30 की एंट्री, बट अब नहीं है। ये देखो, Please keep your ID ready. Aadhaar card, PAN card, work ID, student ID. Check कराइए ID proof. एक्सक्यूज मी, कार्ड है हमारे पास तो। Keep your ID ready. So Aadhaar card, PAN मेरा ये हम साथ में नहीं आए। आइए, वो आगे गए, आगे गए। ID कार्ड दिखाओ मैडम। तो ये यहाँ से अब हमारी चेकिंग हो रही है। तो भाई आप देख सकते हो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। मेरी टीम कहाँ गई? कुछ गल्ला जो कि कहनियां जरूरी है, कुछ गल्ला जिते पाए जा रहे करेंगे मार के लाठी हमें, दर्द से साहिब हमारा रोज का व्यापार है। आज फिर आज भी लड़की जंग है, आज नमस्कार, मैं रोशनी और आप देख रहे हैं INBC न्यूज़ चैनल। इस समय हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे, जहाँ पे CCP का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो पहले जब प्रोटेस्ट हुआ था 6 जून को, तो तब कई सारे आपने न्यूज़ चैनल पे देखा होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे सुविधा नहीं थी, जैसे पानी की नहीं थी या कुछ मतलब माहौल उन्होंने कुछ आगे खराब नहीं किया था, कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए थे। बट आज 20 जून को जो प्रोटेस्ट हो रहा है, यहाँ की सुविधा मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो एंट्री जो इन्होंने एंट्री ली वो ID कार्ड के साथ के लोगों का आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे चेक हो रहा है। सेकंड, पानी की सुविधा, पहले पानी की सुविधा यहाँ पे नहीं थी, बट आज पानी की सुविधा भी यहाँ पे है और साथ ही साथ सरपंच भी यहाँ पे स्टूडेंट को बुलाया जा रहा है। बट अभी माने तो अभिजीत जी यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट में नहीं आए हैं, वो जैसे ही आते हैं उसकी अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। बने रहिए INBC न्यूज़ चैनल के साथ। तुमको देना होगा, शिक्षा व्यवस्था ठीक करो, शिक्षा व्यवस्था ठीक करो, पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक बंद करो। दोनों तालियों में मोदी भाई के तो अब आप देख सकते हैं कि अभिजीत इनके भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो चुके हैं। पीछे आप मेरे पीछे नारा देख सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दो, इसके नारे लगने शुरू हो चुके हैं। अभिजीत इनके का प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। आगे की खबर और आगे की न्यूज़ मैं आपको देती रहूंगी, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली तिवारी और आप देख रहे हैं INBC। और आज मैं इस समय मौजूद हूँ जंतर मंतर पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं CJP का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे लोगों में बहुत उत्साह दिख रहा है। पहले की अपेक्षा ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और उसके बाद कई लोगों को डिहाइड्रेशन जैसी समस्या होने के कारण पानी एवं जूस जैसी व्यवस्था भी प्रदान की गई। आइए लोगों से जानते हैं उनका क्या कहना है। ओके हो गया।
तो अभी हम जानेंगे यहाँ की जनता से कि जो पहले जो प्रोटेस्ट हुआ और अब जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें कैसा अंतर मुझे देखने को मिला है। अभी सबके पास है आप? किसी से भी पूछ सकते हो, मतलब पब्लिक है बहुत सारे लोग, किसी के आगे आपके सामने इतना बड़ा कैरियर है, आप अभी अभी चलें तो ये वही है जो ये करती है ये लड़की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और अभी हमने जंतर मंतर पर, जी हाँ वही जंतर मंतर 6 जून को किस तरीके से यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और अब वही मौका दोबारा मिला है जैन जी का जो प्रोटेस्ट है, CJP का जो प्रोटेस्ट है, अब जी जो दिखते हैं उनका जो प्रोटेस्ट है यहाँ पर किया जा रहा है। पीछे तिरंगा लेकर यहाँ पर जो छात्र हैं, जो यहाँ पर जैन जी युवा वर्ग है वो यहाँ पर आए हुए हैं और पिछली बार से इस बार का जो उत्साह है वो बिल्कुल ही अलग है। पिछली बार कुछ अव्यवस्थाएं थी जिसकी वजह से थोड़ा सा मामला गड़बड़ हुआ, लोगों की संख्या भी कम थी, लेकिन इस बार संख्या थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है और व्यवस्थाएं भी अच्छी लग रही है। पानी की भी सुचारू रूप से यहाँ पर व्यवस्था की गई है और पानी के अलावा यहाँ पर शरबत भी पिलाया जा रहा है लोगों को। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर इसके जंतर मंतर की सुरक्षा के लिए कोई भी घटना ना हो उसके लिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा रखी जा रही है, संदिग्धों पर नज़र रखी जा रही है और इस बार सभी का ID पहचान पत्र लेने के बाद ही उसको इस प्रोटेस्ट में प्रवेश करने के लिए दिया जा रहा है। इस समय मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे मीडिया मेरे पीछे प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें संविधान जो निर्माता है भीमराव अंबेडकर उनकी तस्वीर के साथ साथ यहाँ पर कई प्रकार की शक्तियाँ धर्मेंद्र प्रधान स्त्रियों को इसी तरीके से CJP के प्रोटेस्ट की शुरुआत हो चुकी है। मैं हूँ जंतर मंतर से भिंडेश चतुर्वेदी, कैमरा पर्सन रोशनी के साथ INBC न्यूज़ उज्जवल। एक नारा अपने लिए मेरे प्रोफेशन से पहले मेरा देश है और हम वो नकली वाले राष्ट्रवादी नहीं है भाई साहब। क्या होना चाहिए जो भगत सिंह जैसी आत्मा से उनके पास पासपोर्ट नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में सब कुछ सबसे बोल चुके हैं। अभी हम जयपुर वाले प्रोटेस्ट में प्रदीप मेघवाल जी के घर गए थे। उनके घर में इतनी हिम्मत नहीं है उन लोगों के पास, वो बहुत नीचे के आदमी है कि वो किसी को ढंग से 10 लोग आ जाए तो चाय नहीं पिला सके। उनके बच्चे को अच्छे हॉस्पिटल में मेरा किसी में भी एडमिशन हो जाएगा, मेडिकल ऊपर लेके चला जाऊंगा, लेकिन क्या देनी पड़ी, सुसाइड करना पड़ा। आप मानते हो वो सुसाइड नहीं है दोस्तों। मैं चाहता हूं सुना के मुंह से लूट ली है आपने, इस दुनिया की महफिल लूट ली है आपने। अरे ली है आपने, महफिल
बिलख के रो रही है। अरे वह माँ बिलख बिलख के रो रही, बेशर्मी की कौन सी दवाई घूट ली है मुझे नहीं पता। जिस दिन ये हुआ था, कहा कि 2 करोड़ गया था दुनिया में, तो लोग कह रहे थे कि एक बार धरातल गर्मी सर्दी ओलावृष्टि गोदी मीडिया अरे कोई समानता नहीं बढ़ी, अपनी जगह पे दोस्तों कोई और रहता तुम अपनी जगह पे रहना। 20 लेन की रोड है, वो करके चल रही है, वो उसमें गाड़ी किसकी चल रही है? अडानी की। अरे अडानी की गाड़ी चल रही है, कोई बात नहीं। अडानी। सुनो कोई बात आप क्यों आए यहाँ पर? अरे देख रहे हैं कोई बात नहीं सर, बोलिए आपको क्या देखना है कि लोग किस तरीके से गुमराह लोग क्या मोटिव नहीं पता नहीं, वो नहीं, वो कैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। पेपर लीक के बारे में क्या कहना है? तो गलत है क्या? आप पूछिए ना, यहाँ मांगा जा रहा है डायरेक्ट क्या शिक्षा मंत्री है, इतनी बड़ी व्यवस्था है जिसमें मैनुअल हस्तक्षेप है 1 लाख लोगों का, जो 1 लाख लोग पेपर हैंडल कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो मैनुअल हस्तक्षेप है शिक्षा मंत्री का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, उसके किसी आदमी ने उसने भेजा होगा इन्फ्लुएंस धर्मेंद्र प्रधान चला गया, XYZ प्रधान आ गया, फिर पेपर लीक है। पेपर लीक कितने टाइम हुआ है? पेपर लीक हो ही रहेगा। पेपर लीक का एक तो नंबर कम है, जितने पेपर पहले लीक हुए, मैं ईयर डेटा नहीं ये इंसान के हटने से 10 करोड़ लोगों को इन्वॉल्वमेंट है, फर्क नहीं पड़ता। आज लिखवा के तो पुराने से तुम्हारे काम कर रहे नहीं, तो फिर बात आती है डेमोक्रेसी इलेक्शन की। बात इलेक्शन हर 5 साल में 2 देश की डेमोक्रेसी
सारे पेपर वेपर लेने वाले कम से कम होंगे 5 या 10 लाख लोग। कहाँ यहाँ आप 22 लाख सही बात है। 22 लाख लोग हैं यहाँ पे 500-600 लोग बात कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं जो लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं बहुत लोग देखा गया है। अच्छा, अच्छी बात है। उमर खालिद के साथ फोटो है ना, सपोर्टर है। फोटो किसी के साथ भी हो सकता है। फोटो अभी मेरा इनके साथ है, लेकिन हम अभी मिले हुए हैं। उमर खालिद के साथ के समर्थन में बयान है यार। कुछ नहीं हो रहा है। आपकी बात ठीक है, आपकी बात सारी बातें बस एक व्यू है और वो व्यू का सही है कि एक इंसान हट गया इस सिचुएशन में, इसने कुछ नहीं किया। सबसे पहले जो डिमांड होनी चाहिए लॉजिकल है इसकी, भाई इन्वेस्टिगेशन पेपर लीक इस पॉइंट में हुआ है। इतने सारे लेवल होते हैं। आप देखिए देश की जनता के लिए सेना तक को उतार दिया गया। अब क्या भारतीय सेना को उतार दिया गया? टेलीग्राम में बैन कर दिया। सब बैन होगा यार, सब सारे सीजेपी वाले हो गए। मतलब ये तो मैंने सोचा है कि कोई मुस्लिम टेररिस्ट सारे आप ये बताइए कि जो भी आदमी देश विरोधी तत्व के साथ सामने आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं। आपको पता है? बहुत सारे क्या होते हैं। मैं नहीं भाई, मैं सीजेपी के लिए खड़ा हूँ। मैं आपको तो आप पूरी मूवमेंट को कैसे बोल सकते हो? उसी तरीके से जिस तरीके से बीजेपी में सारे तो गलत नहीं होंगे, एक दो सही भी होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ। जैसे आप बीजेपी के समर्थन में आए हुए हैं, एक दो लोग बीजेपी में भी सही होंगे, ज्यादातर लोग सही होंगे, एक दो लोग गलत भी होंगे। डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सबको अपने ओपिनियंस का अधिकार है। तो कोई बीजेपी में अच्छा हो, कोई सीजेपी में बुरा हो, नॉर्मल है, अलाउड है ना, लीगल है, लीगल है ना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि आपने जनरलाइज कर दिया कि पूरी मूवमेंट खराब है। हाँ बोलिए, मुझे भी हाँ भाई आपका आर्टिकल आप लोगों को भी कुछ बोलता है। सीजेपी के साथ है या नहीं है? बिल्कुल है। क्या आरोप है इस पर? भैया कोर्ट ने साबित कर दिया है। भैया कोर्ट से साबित हो गया है। सीजेपी के कोर्ट ने भारत जेल में रखा है। अरे भैया कोर्ट ने साबित कर दिया है। जेल में रखा है ना। हाँ उसके बयान है ना। हाँ, क्या बयान है? जेल में तो अमित शाह भी रहे हैं भाई। अरे जेल में तो अमित शाह भी गए हैं। जेल तो अमित शाह भी गए हैं। बाद में क्या हुआ? तो गांधी भी गया। अमित शाह ने टुकड़े करा था, कहा था। अरे अमित शाह भी- अरे भाई तुम टुकड़ों की बात करोगे तो अभी देशद्रोही कौन सा बयान है? कौन सा बयान? कौन सा बयान है? अरे 1000 बयान है। कहाँ है? कोर्ट ने इसीलिए रखा हुआ अंदर। अरे कोर्ट किस लिए? देखो पुलिस का काम होता है पकड़ना, चालान करना। कोर्ट का काम होता है उन तथ्यों को परखना और फिर रखना। उसे रख रखा ना। अरविंद केजरीवाल बड़ी हो गया, कोर्ट ने रखा रखा था। है कि नहीं गटर के अंदर? अब मुसलमान है इसलिए रखा है। मुसलमान है इसलिए रखा है। सारे मुसलमान घूम रहे हैं। मुसलमान है इसलिए रखा है। देखो आगे आगे उसी कैटेगरी में मुसलमान यहाँ सारे मुसलमान घूम रहे हैं। कौन सबसे ज्यादा मुसलमानों का पढ़े लिखे लोग सबसे ज्यादा मुसलमान को आतंकवाद के नाम पर पकड़ा जाता है, छूट जाते हैं। यहाँ पे लॉयर भी आप गलत मत कहिए, गलत मत बोलिए। मतलब उमर खालिद दोषी साबित हो गया। बहुत सारे मुस्लिम नहीं, उमर खालिद दोषी है। दोषी हो गया। मेरे को ये बताइए, आप कल जेल चले जाओगे तो दोषी हो जाओगे। नहीं अरे भाई मेरा कल मन हो, मैं आप पर एक FIR करा दूं, आप जेल चले गए तो आप दोषी हो गए। गांधी भी गया हुआ है जेल। भारत का लीगल सिस्टम जानते हैं भाई गांधी जी मैं सीजेपी आप गांधी को क्या मानते हो? गांधी को देशभक्त मानता हूँ। मानते हो ना, राष्ट्रपिता मानते हो ना? भारत उसकी जन्मभूमि है। सावरकर को क्या मानते हैं? सावरकर देश का कम टू द पॉइंट। सावरकर गोडसे पर क्या कहना है? पहले सुनो। सावरकर के पोता ने, भाई साहब सावरकर के पोता ने कहा है कि मेरे दादाजी ने 10 बार माफी मांगी है। जो भी आदमी अब नहीं बोलेंगे भैया, नहीं बोलेंगे, नहीं चाहे वो बोलेंगे, कोई नहीं बोलेंगे, गोडसे के बारे में नहीं बोलेंगे। गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी। तो कौन आतंकवादी हुआ या नहीं?
वोट बताया। अरे आप बोलो आतंकवादी, आप बोलो आतंकवादी भाई, फिर कसाब आतंकवादी है, कसाब आतंकवादी है। हाँ, तो कोर्ट से कौन है? देखो भारत में कोई आतंकवादी है ना, आतंकवादी इंदिरा गांधी को मारने वाला कौन था? वो भी आतंकवादी। कोई बात नहीं, आराम से यार, थोड़ा स्पेस तो दो यार। क्या होता है, पुलिस कड़ी अभी कंप्लेंट कर दूंगा। गांधी जी महात्मा गांधी को जो भी हाँ, अब ठीक है। किसी ने भी हत्या किया, अरे कोर्ट ये तो यार जब फांसी की सजा हो गई महात्मा गांधी का हत्यारा है। संगठन से निकाल अगर इन्होंने बोल दिया ना, तुम बोल दिए ना, बोल दो बाहर करने लगे, बोल दिए तो नहीं बोलेंगे। इन्होंने संविधान पढ़ा है, लेकिन इन्हें गांधी जी को गांधी जी बोलना है, गांधी जी नहीं बोलना। एक बार यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो नीट का प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन सर को नीट की बात नहीं करनी, उमर खालिद की बात करनी है। सर को नहीं पता गांधी जी क्या है और कौन है। तो आप शाम में करें तो बोलिए जनता से बात करेंगे, आप हो जाएंगे तो बोलिएगा बताओ कैसा है, अभी किस प्रोटेस्ट के लिए आप यहाँ पे आए, बताइए कि थोड़ा सा प्रोटेस्ट के बारे में। हमारे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल अच्छा है, हम नहीं चाहते कि ऐसा सिस्टम रहे, हम चाहते हैं कि बचाव उन्होंने तो अपने बच्चों का सिक्योर कर लिया है, उनको बाहर तो ये तो नहीं चलेगा। तो आपको लग रहा है जैसे यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट हुआ, जयपुर में भी प्रोटेस्ट हुआ और आज भी यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, तो आपको लगता है कि मैम अगर हम सबसे अड़ेंगे तो क्यों नहीं देंगे? अगर सबसे हम देखिए सबसे बड़ी बात है ये हमारे वहाँ पर अगर वो नहीं पब्लिक सर्व कर पा रहे सही से तो क्यों नहीं पड़े? अगर न्यू काम प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं हमें तो एक दिन में इधर भी देख लिया करो, तो यहाँ पे भी उनको करना चाहिए ना। सर आप कहाँ से? तो देखो आप लोगों ने अभी जैसे कि यहाँ की जो स्टूडेंट है उनका क्या कहना है कि अगर ऐसे प्रोटेस्ट चलता रहा तो जल्दी से जल्दी होगा, उतनी जल्दी भी धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे। मैम से पूछिए। तो आप बने रहिए INBC न्यूज़ चैनल के साथ। चलो चलो आगे चलो, यहाँ से पूछो, इधर पूछो, मैं दिखा रहा हूँ। आप पूछो। मैं घुमा रहा हूँ, चल रहा है वीडियो चल गोवापुर से आए सर हमारे साथ गाजियाबाद चल रहा है, ये CJP का इससे क्या कहना चाहते अब अभी मतलब क्या कर रहे हैं क्लास कर रहे हैं, तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सपोर्ट करने आए हैं, ठीक है। तो अभी हम जाने से ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके बारे में आपकी क्या राय है? अरे यार आप बात करो ना। चलो कोई नहीं, सर से पूछ लो, सर से पूछिए, चलो सर से पूछिए।
बीजेपी को हटाना है, इसलिए हमने ये पार्टी मुझे ये बताइए सर, जैसे 6 जून को प्रोटेस्ट हुआ, 16 जून को प्रोटेस्ट हुआ और अब 20 जून को ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट का रिस्पॉन्स क्या है? इलेक्शन तो और भी बढ़ेगा। दिन बाद कुछ अब और बढ़ गया तो आगे जब प्रोटेस्ट होगा अब और बढ़ेगा। जब तक बच्चों के साथ न्याय नहीं हुआ जब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। बिल्कुल। अब मुझे आप ये बताइए, जैसे जो प्रोटेस्ट हम लोग इन प्रोटेस्ट होते हैं, तो अब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का टाइम इस्तीफा आया है, ना ही वहाँ से कोई अपडेट आई है इस बारे में आपका क्या कहना है? डेट तो आएगी, ये आप अभी तो घबरा के देंगे ये सब लोग अभी अपने लगे हुए हैं। मोदी जी तो होते ही नहीं यहाँ पर, तो अपना बाहर होते हैं, जब प्रोटेस्ट होता है वो बाहर होता है। अच्छा, ये जो नीट का जो एग्जाम लीक हुआ है, प्लस हमने सुना था कि CBSE का एग्जाम भी लीक हुआ है, इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है, जो BJP है, उनकी साइड से भी अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, ना उन्होंने इस चीज़ का अभी तक कोई टॉपिक उठाया है, तो इसका आपको क्या कहना है? जब उनके मंत्री सारे ही जब उसमें घिरे हुए हैं तो क्या जवाब देंगे उसका? और आप देखो कैसे आ रहा है जहाज़ों से, एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है पेपर के लिए। पेपर आया बच्चों का, उनके लिए एयरपोर्ट से जहाज पेपर आ रहे हैं। मतलब आदमी पे विश्वास रहा ही नहीं इनको ना, इसलिए पार्टी पे विश्वास है ही नहीं बीजेपी पे। इसलिए हम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर, बच्चों के जीवन के भविष्य के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जी सर, बताइए क्या नाम है सर आपका? हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख करके गवर्नमेंट के बच्चों में खुले हैं और सारी बच्चों के साथ खड़े हैं गार्जियन हैं और बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा खर्च होता है इस साल में। बच्चे कितने मेहनत करते हैं रात में, और रात में मेहनत करने के बाद पढ़े लिखे पीछे हो जाते हैं। क्या हो रहा है, इन्हें को अपने पैसा चाहिए, देश के लोग नहीं जा, इन्हें को मतलब नहीं है। इन्हें पैसे से सत्ता भोग करना इनको है। और भारत को अगर देश के साथ होते तो आज बच्चे जो प्रदर्शन हो रहा है, चिंटू का प्रदर्शन हो चुका है, जवाब दे देना चाहिए था। अगर इनमें नैतिकता है, इनके जीवन में नैतिकता है तो इनको ये जवाब देना चाहिए था। ये होने के कारण ये लोग घमंडी हैं, ये लोग घमंडी करके देश के बच्चों की और हम लोग जब तक जीतेगा, जब तक पेपर ठीक से नहीं होंगे, हम इनके साथ CPI के साथ दे रहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे भविष्य है। हमारे बच्चे BA करके आज बेरोजगार घूम रहा है और कुछ बेरोजगारी चक्कर में आप हत्या कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग आप हत्या कर लिए हैं। तो बच्चे चीज के बाप माँ के बच्चे आत्महत्या करते हैं, उनके क्या दर्द है, क्या दर्द इनके साथ है, इनके दर्द क्या है? ये तो इनकी औलाद है, इनकी औलाद किसी औलाद है क्या? जो मोदी की औलाद नहीं है, ये योगी की औलाद नहीं है, ये औलाद के दर्द क्या है, पेट में दर्द क्या है, मुझे पता है। बच्चे किसे बनते हैं, मुझे पढ़ाया जाता है, लिखा जाता है, किसको पता नहीं है। ये तो है ना कच्चे बनियान वाले हैं, है ना, ये तो राजस्व वाले हैं, ये क्या मालूम है ना। देश से तो कम मतलब नहीं, भारत के लोगों से कोई मतलब नहीं, पैसा मतलब है, भारत को बर्बाद करने से मतलब है। भारत की बर्बादी के चक्कर में आज देश में विकराल महंगाई बढ़ रही है, आज देश के अंदर में गुस्सा बढ़ रहा है। आज की तरह से बांग्लादेश में, जिस तरह नेपाल में जो हुआ, कोई हाल भारत में होने जा रहा है। नहीं रुकने वाला कोई नहीं है, अब नहीं रुकेगा। ये आंदोलन बढ़ते जाएगी, विशाल आंदोलन, करोड़ों की संख्या में युवाएं रोजगार सड़क पर उतरेंगे। तो देखा आपने, ये जो आवाज़ है ये जनता की नहीं है, उस बाप की आवाज़ है जिसके बच्चों ने एग्जाम दिया और जो लोग बच्चे जो स्टूडेंट मरे हैं, ये उनकी आवाज़ है। ये दर्द बयां कर रहा है, जो नीट के एग्जाम लीक हुए हैं, ये उन पेरेंट्स का दर्द है जिनके बच्चों ने सुसाइड किया है, एग्जाम लीक है, जिन्होंने मेहनत करी है, पैसा लगाया है, ये उनकी आवाज़ है। आप बने रहिएगा, आप आएंगे उसके तहत आगे की अपडेट मैं आपको देते रहूँगी। देख रहे हैं यहाँ जंतर मंतर पर अभी प्रोटेस्ट चल रहा है CJP का, और पहले से ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। मेरे पीछे आप दिखा सकते हैं कितनी भीड़ है। मेरी सामने अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर मीडिया पर्सन है, और यहाँ पर मेरे साथ आपका क्या नाम है और इस प्रोटेस्ट में आप किसमें
सपोर्ट करने के लिए आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही है। तो आपको क्या लगता है ये CJP जो पार्टी जो बनाई है डिजिटल हैंडल पर है, एक्चुअली वो वाली पार्टी वही पूछना चाह रहा हूँ क्या ये आगे पार्टी अगर होती है तो ये जनता पार्टी होगी। डैमेज किया जा रहा है, साथ में देश की सारी सब चीज़ें अच्छी होगी और एजुकेशन जो पढ़ाएंगे एजुकेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। जैसे कि अभिजीत ये प्रोटेस्ट है पीसफुल प्रोटेस्ट है ना हुई वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय इसमें क्या कहना चाहेंगे? आप जो कह रहे हैं तरीके से गलत तरीका है। यहाँ खड़े हैं, बात कर रहे हैं और मैं एक इंसान मैं तुझे 100 रुपये दूँगा, उसको क्या है इसके पास पैसे हैं नहीं। कुछ लोग ऐसे आए हुए हैं जिनको कोई मतलब नहीं है प्रोटेस्ट। नहीं पेमेंट होती है, उनको पेमेंट मिलती है, वो सपोर्ट है। बीजेपी पूरे तरीके से वही काम करता है, सारे नहीं होने देता। वो अंदर से घुस के उसमें जाके चाटे मारने वो लोग सपोर्ट के लिए है बस, चाटे मारने वो सिंपल है। वो आपको क्या लगता है कि कभी दिखाई दे रही है यहाँ पर पिछली बार के बच्चे क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? सवाल उससे बड़ा इस धर्मेंद्र खराब है, प्रधान मुख्य जो मंत्री है मुख्यमंत्री वही खराब है। हटाओ तो दूसरा कीड़ा बैठेगा आगे। इससे बड़ा सवाल है कि सिस्टम जनता में भी बीजेपी ने अभी 1 करोड़ का कंपनसेशन सभी जितने भी लोगों ने ठीक है ना जितने भी लोगों ने कर रहे हैं या जिन्होंने किया है उनके परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन बीजेपी जो हैंडल है उसकी तरफ से लेटर दिया गया है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? कोई भी आपको दे देगा, वो राहुल गांधी की तरफ से जाए या किसी में है जो गवर्नमेंट काम उनके लिए 100,000 एक MLA दे देगी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो प्रोटेस्ट हुआ था अन्ना हजारे जी का अन्ना कभी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे लेकिन उनके जो बीजेपी युवाओं के साथ जुड़ी क्या ये एक बड़ी युवाओं की पार्टी बन सकती है? उनका भी पार्टी के नया कोई भी नई पार्टी देखती है बनती प्राइमरी गोल होना चाहिए एजुकेशन और वो भी इंडिया कहीं भी लगा आप हैरान हो जाओगे मगर आप दिल्ली में हालत नहीं पड़ा मेरा नहीं बताता हूँ आपको यहाँ की हालत बहुत गंदा है। उनके आने के तरीके में बदलाव स्कूल में बदलाव आप यहाँ का एक स्कूल किसी भारत के कितना डिफरेंस है वो पार्टी सही हो गई बस बात है बदनाम हमने कितने टाइम तक उनको जेल में रखा गया लेकिन क्या मिला ट्रायल कोई नहीं निकला उनको तोड़ा गया है अंदर वो अच्छे लोग अगर इनकी पार्टी भी बनती है अगर वो सीमित रह जाती है छोटे से मैं बता रहा हूँ आपको इनको ये तब तक टूटता
उसमें जो चीज़ें हुई थी, अब आपको क्या लग रहा है, क्या एजेंसी यहाँ पर है, क्या युवा वर्ग यहाँ पर है? युवा के जो साथ जो बच्चे पढ़ते हैं बूढ़े उनके दोस्त हैं, उनके घर वाले, उनके चाचा चाची, ये सब लोग आए हुए हैं। बच्चे तो परेशान हो गए, बच्चे क्यों आए हैं, बच्चे तो बेकार हो गए, सोचते हैं क्या होगा, जो हमने मेहनत करी पूरे साल, मेहनत का फल है। बीजेपी जैसे हैंडल बनाया बीजेपी ने, क्या लगता है आपको, क्या ये पार्टी में करने वाला, क्या युवाओं की पार्टी बनेगी? जो केजरीवाल साहब की बन सकती है, वो एसी साहब की बन सकती है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की बन सकती है, तो एक युवा की पार्टी क्यों नहीं बन सकती? इस समय जो हालात है देश के और जो चल रहा है, आपको क्या लगता है कितना बदलाव की जरूरत है? जब मैं मुद्दा उठाऊंगा तो बाहर के बारे में जो भी वही होगा, लेकिन मैं मुद्दा मुझे डर है कि हो रहा है उसे देखते रहो कि यही शोरूम में जीने की एक सूरत है। लेकिन शायद वो क्या कहता है कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको सरकार से सवाल करने पड़ेंगे, आपसे बोलना पड़ेगा। आज तो बच्चे हमारे जो है पढ़ लिख गए, पहले का ज़माना होता है ये सोशल मीडिया में, तो अपना ज़माना कुछ हो रहा है। तो सवाल उठाने के लिए सवाल के जवाब देने के लिए सरकार को ये बातें समझनी चाहिए। बच्चों का दिल करके कोई गलती हुई है, उसमें बच्चों से युवाओं से माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगे बच्चों से कहे कि भाई आगे से ये गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। बच्चे हमें प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, बच्चे जो अपनी ज़मीन में हाथ पसीना हो रहा है, ये पसीना हो रहा है, हो जाएगा। तो क्या लगता है कि आज का जो प्रोसेस है ये कब तक चलने वाला है? देखिए तो लोगों के अंदर हिम्मत है, ताकत है, हौसला है, करते रहेंगे, आगे भी शायद हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या ये मामला सॉल्व हो जाएगा, क्या ये सिस्टम बदल जाएगा फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से? देखिए ऐसा है, अगर वो इस्तीफा नहीं देना चाहते तो वो युवाओं से बात करेंगे, मीडिया पर सोशल मीडिया का ज़माना है, आज की कभी नहीं बुलाया नहीं जाता है। सोशल मीडिया पर आइए, न्यूज़ के इतने बड़े बड़े आज तक है, जी न्यूज़ है, ABP न्यूज़ है, कितने सारे इंडिया TV है, कितने न्यूज़ पर आ गए। बच्चों से माफ़ी मांगे, जो गलती हो इसको बच्चों का आगे से यही होता है हमारा। नेशनल दफ्तर तो देखिए पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, और जब थोड़ी सी बहस हो गई मोदी जी के पक्ष में बोल नहीं दे तो पुलिस वाले भी जो है हटा दे रहे, कुछ चाह नहीं रहे कि कोई प्रॉब्लम बोलना मत बोलना। इत्यादि किया तो ये लोग जवाब नहीं दे रहे, ये लोग हमें ज्ञान देंगे, हम लोगों ने लेकिन इनको नहीं बोला जाएगा, हमें बोला जाएगा। प्रोटेस्ट खराब करने के लिए ये देखिए बहुत बढ़िया, क्या करना है, मेरा फोन सेट किया था, इतना ज्यादा नहीं हो जो कैसे हो। गलत बात है। नारे लगा रहे थे, गोदी मीडिया सब बोल रहे थे। यही बोलते हैं, सारे गोदी मीडिया ही बोलते हैं, प्लीज मत सुनाइए। अरे गोदी मीडिया तो भाई फाइनली हम यहाँ आ चुके हैं जंतर मंतर पे, जहाँ पे CJP का प्रोटेस्ट चल रहा है। और आप देख सकते हो ये स्टार्टिंग ही है यहाँ से, जहाँ पे ये पोस्टर वगैरह भी सेल हो रहे हैं, टी-शर्ट वगैरह भी। कॉकरोच जनता पार्टी की मेरी टीम खड़ी है यहाँ पे, पूरी टीम मेरी आई हुई है। तो अब हम यहाँ से हम अंदर चलेंगे और अंदर चल के देखेंगे कि कितने स्टूडेंट आए हैं और कितने, मतलब आज का प्रोटेस्ट कैसा होगा। सो ये मेरी पूरी टीम है, ये देखो
वहाँ पे शूट कर रही है और पूछ रही है सबसे सवाल और जवाब, और आगे का मैं आपको दिखाती रहूँगी। मोदी जी बोलेंगे, मोदी जी, गांधी जी नहीं बोलेंगे। चलो ठीक है, हो गया। अरे राष्ट्रपिता है नहीं, राष्ट्रपिता है। जब नहीं राष्ट्रपिता है मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को उपाधि दी है। हाँ, तो मानते हैं। कोर्ट से कहते नहीं बोलेंगे। बोलेंगे। आतंकवादी आतंकवादी बोलो ना। हंगामा हो गया, पीछे हंगामा हो गया, पीछे हंगामा हो गया। ज़्यादा आगे मत समझा करो, ज़्यादा आगे मत जाओ। लेके जा रहे हैं। हाँ चलिए, हाँ ये देखिए। क्या हो रहा है? पुलिस लगातार उन लोगों की समय पर यहाँ पर हम जंतर मंतर के पीछे देख सकते हैं कुछ लोग चम्मच और थाली लेकर आए हुए हैं। चम्मच और थाली आप मतलब तो समझ ही गए होंगे, चम्मच और थाली बजाने का क्या मतलब होता है। तो आज जंतर मंतर पर चम्मच और थाली बज रही है। आपको याद होगा पहले भी ये चम्मच और थाली बज चुकी है। तो आज जंतर मंतर पे चम्मच और थाली से क्या सिस्टम में कुछ बदलाव आएगा, आपको दिखाते रहेंगे INBC एक्सक्लूसिव पर पूरी कवरेज CJP के प्रोटेस्ट की। आप देख रहे हैं INBC न्यूज़, कैमरा पर्सन रोशनी के साथ गोदी मीडिया बोला जा रहा है हट जाओ, एक एक बात करो, वो नहीं सुन रहे, इसमें हमारी गलती थोड़ी है। कैमरामैन को बताने दो। आ जा। अरे कैसे मैं ले आऊंगा, कैसे आ जाएगा कैमरा। वो लोग बोल रहे पब्लिक आएगी फिर टांग के मारेगी। उनसे ये पूछ रहे कि आपने कोई सरकारी पेपर की तैयारी की है, तो ये लोग जवाब दे रहे हैं। इंट्रो उसके बारे में आपने क्या बड़ा सवाल है। ऐसा थोड़ा होता है, पढ़ने के लिए आए तो गवर्नमेंट की तरफ से गलत होगा। इससे पहले करना चाहिए।